आपके बहुत अच्छे बाल हैं भाई। और मैं कहता हूँ लंबे बाल हों, अब जैसे मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, अब उनकी बिल्कुल अगर डेड बाल है तो मैं कहता हूँ आप कटवा दें, लेकिन अगर बहुत लंबे बाल है तो मैं कन्विंस करता हूँ कि अगर अच्छे बाल है तो इनको कैरी करो, वरना तो बहुत कम, अब तो रेयर ही किसी के बहुत अच्छे बाल होते हैं। मुझे लगता है कि जितने सालों में मैंने सीखा है ना, मैं बहुत, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोलने भी लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब चीज़ें अब नॉलेज आ जाती है ना चीज़ें, तो मुझे होता है कोई कोशिश ये है कि बच्चों को जो भी या जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या अब ज़रूरी है क्या चीज़ें नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो आपके लिए क्या है वो आप पिक कर सकें। मतलब दूसरी बात वकार कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। एग्जैक्ट, मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैंने अब ये ठाना हुआ है कि मैंने स्टूडेंट्स अपने बनाए, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने जो हमें गॉड गिफ्टेड भी दिया, फिर हमें तजुर्बे भी दिए, हमें मौके भी दिए, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो स्टूडेंट्स बनाए, जितने भी लोग क्रिएटिव है ना, उनको अपने स्टूडेंट्स बनाने चाहिए अपने, और इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जो रिस्क अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको ही मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स बनाएं ताकि इंडस्ट्री बढ़े हमारी। अच्छा भाई, मैं चाहूंगी आप बिल्कुल सामने कैमरे की तरफ देखिए ताकि मैं इनका बिफोर ले लें। ये अपने मैं बताऊं कि इन्होंने थोड़ी सी बेस पे लगाई हुई, ब्लश इनको लगा हुआ है, और लेकिन अब इनके थोड़ी सी जो चेंजेस जो वकार को लगती हैं वो वकार इसमें करेंगे। और जहाँ वकार ने स्टूडेंट्स की बात की, मैं भी वकार की स्टूडेंट्स में से एक हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जब भी वकार मेकअप करते हैं मैं जरूर नोट करती हूँ वकार ने हमारे शो में बालों को डाई कैसे करना है। इंशाल्लाह रमजान के बाद वकार विल डू इट अगेन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि बालों को डाई करने की भी बड़ी टेक्निक होती है जो खवातीन घरों में डाई करती हैं और सैलून्स का रुख नहीं कर सकती। सो विल डू अ शो ऑन इट वेरी सून। मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कुछ अल्लाह मियां इतने वसीले बना दें कि मैं अपनी एकेडमी खोलूँ, ताकि मैं लोगों को सिखाऊं उसमें सब। हाँ, थोड़ा शहर के दरमियान खोल लीजिएगा भाई। हाँ, ये देखिए मैंने इनका जो ब्लश था ना वो बहुत ज़्यादा चीक्स तक लगा हुआ था, तो मैंने उसको हल्का सा कम किया है। अब आप देखें कि इनकी ऑयली स्किन है, तो हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने एक हल्का सा टिंटेड फाउंडेशन लेके इसको नीट किया है। उसके बाद हम इसको पाउडर से अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए पाउडर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है कि वो एकदम नीट हो जाती है स्किन। उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे एंड में करेंगे ताकि सब कुछ सेटल हो जाए। सही। अब इनमें जो कॉन्टोरिंग और ब्लश का फर्क था ना वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कॉन्टोर हमने सिर्फ इस एरिया पे करना है जो इनका, क्योंकि देखिए शी हैज़ अ राउंड फेस, स्क्वायर फेस, जो कि सबसे अच्छा होता है मेकअप के लिए, लेकिन उसमें बहुत आगे तक अगर ब्लश लग जाए ना तो वो बहुत ऑफ हो जाता है। तो हमने इसको लंबा दिखाना है। यस, तो अब देखिए हम इसको इस तरीके से ब्लश लगाएंगे। अच्छा, और हमने इनके चेहरे पे ब्लश का जो कलर है वो भी वो रेड के टोन में, और इसमें जो है हमने जो आई शेडो लगा रहे हैं, जो पिंक लगा था, पिंक को मैं थोड़ा सा टोन डाउन करूंगा विद द पीच, क्योंकि इन्होंने बहुत मैट पिंक आई शेडो लगाया हुआ था, तो हमने इसको थोड़ा सा वार्म कर दिया। लुका, उसके बाद हमने जो है वो लिप शेप करेंगे, थोड़ा सा आईब्रो भी मैं चाहता हूँ कि फिल कर दूं। मेकअप करते देखना भी इट्स सो थेरेप्यूटिक है ना। समटाइम्स यू फील सो स्लीपी कि जैसे कुछ हो रहा है आपके दिमाग में सुकून आ रहा है, सुकून सा आ रहा है। उसके बाद हम एक लाइनर लगाएंगे अच्छा सा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो तो मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है, कुकिंग वीडियोस एंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस। कुकिंग तो मुझे अपनी थेरेपी लगती है, तो मैं तो जब कुकिंग करता हूँ, अब तो मैंने शो में भी कुकिंग करना शुरू किया है, तो मुझे बड़ा मजा आता है भाई। क्या चीज वकास सबसे जबरदस्त आप कुक करते हैं वैसे? सब चीजें मूड के हिसाब से, जो हादी का मूड होता है ना, बेसिकली मैं हादी का कुक हूं ना, तो जो हादी का मूड होता है, इंसान अपनी औलाद के लिए ना क्या कुछ करता है। ये देखिए कुक भी बन गए ये हादी के लिए। हादी ने भी अपनी डाइट शुरू की थी, तो मैंने उसको नई नई रेसिपी एयर फ्राई के साथ बना के दी। ओके, जबरदस्त। एंजॉय किया फिर हादी ने? बहुत। अच्छा जी, हम इसमें लाइनर लगा रहे हैं एक मोइस्चराइज। लाइनर से देखिए आईज एक तो कॉन्टोर हो जाएगी थोड़ी सी, और थोड़ी डिफरेंट लगेगी। टीनेजर्स के लिए ना कोई किट इंट्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि उनको एग्जैक्टली पता हो कि
ये 4 चीजों के साथ वी आर गुड टू गो, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग। जैसे नबीला की किट है वो बहुत अच्छी किट Zero है makeup. जीरो मेकअप फॉर टीनेजर्स के लिए वो बहुत अच्छी किट है कि उसके अंदर, लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा ये कि जो बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड स्किन है उनमें वो कम क्वांटिटी के साथ लगाएं। अच्छा प्रोडक्ट्स बहुत होती हैं लेकिन ये नहीं पता होता उनको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना अच्छा, है। मुझे आजकल के बच्चों की ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो ये जो टीन्स में जो बच्चियां हैं ये तो अपने मुंह पे बेस वायर भी बहुत लगा रही होती है। मुझे अपना टीनेजर याद आता है तो मैंने 16 की बात अगर मुझे आई डोंट रिमेंबर मैंने बेस लगाई, बट लाइनर की मैं बहुत प्रो थी। लाइनर तो लगना ही लगना होता था ना। वो अभी मैं सुबह भी वकार को बता रही थी कि इनर कॉर्नर्स मीडिया के टीचर्स वगैरह देख रही हूँ तो वो ये कहती थी कि ये तो लगता है पैदा भी नहीं हुई। काजल और लाइनर, हाँ, तो ये वो- 2 मस्ट होती थी। वो मुझे बहुत शौक था उसका। लेकिन अब बच्चियों, इसलिए जब हम अपनी टीनेज के पिक्चर्स देखे तो हम कहते हैं अल्लाह मियाँ ये हमारी इतनी अनइवन क्यों टोन लग रही, क्योंकि हमने बेस नहीं लगाई हुई। आजकल के जो बच्चे हैं मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी जेंजी है और ये जो आजकल की जो टीनेज की लड़कियां ना, ये अपनी पिक्चर्स कभी भी देख सकती हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉपर अपना नहीं। अच्छा makeup और किया जो होता है। बच्चियां हैं वो तो ऐसे हम तो हर एंगल से सही आते हैं ना बाल है ना कुछ है, हर एंगल से एक जैसे हैं। ये बच्चियों ने ऐसे ऐसे फिल्टर लगाए होते हैं या जैसे जो एज ए सेलिब्रिटी लोग हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाना चाह रहे होते हैं और जब वो यूं करते हैं ना तो मैं एक प्लास्टिक का गुड्डा या गुड़िया लग रहा होता है उसमें होंठ पे गोल हो जाते हैं, लैशेस लग जाती है। लेकिन प्लीज फिल्टर हटा दें फिर तस्वीर खींचे। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल मुझे लगता है कि ये जो फिल्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और हर इंसान को लगता है कि हाँ मैं गोरी हो गई हूँ, मेरी आंखें ऐसी हो गई है, मेरे लिप शेप ऐसा हो नाक गया ऐसी हो गई है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे भी इंसान को कहीं डिस्टर्ब करता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे रहा है आपको। दिस शोज कि आप कितना अनकंफर्टेबल हैं, आप कितना अनहैप्पी हैं अपनी Yes. असल शक्ल से। मैं एक खातून को से जानती हूँ, उन्होंने कहा कि ये फिल्टर मेरी बहुत अच्छी पिक्चर आई है। उन्होंने पिक्चर ली एंड देन शी सेड कि वो फिर अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके गई कि आप मुझे मेरे ये ऐसे ही कर करते हैं। सकती हैं, क्या मेरी नाक को ऐसे ही कर सकती हैं, क्या मेरे होंठों को आप ऐसे कर सकती हैं। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये जो फिल्टर है ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी खुल के बयान कर रहे हैं। Exactly. और इनसिक्योरिटी है नहीं, बन भी जाती है। हाँ, psychologically अदर पर्सन लुक्स लाइक दिस, व्हाई कांट आई? क्योंकि देखिए मारो, हमने लोगों को ये बताया नहीं ना कि डार्क सर्कल्स होना भी एक Normal एक है। नॉर्मल बात है। पिंपल निकलना भी नॉर्मल है। बात है भाई। आपका स्किन इवन हर एक की खूबसूरत स्किन नहीं होती। जो नो मेकअप जो आजकल हो रहा है ना, तो उसमें बेसिकली फ्लॉज सारे आप कवर कर लेते हैं। मैं तो खुल के बात करती हूँ, जो मेरे डार्क सर्कल है, मुझे तो आई एम स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन, लेकिन लोग बहुत चीजें छुपाते हैं। एग्जैक्टली। मैंने ऐसे लोगों को देखा पूरी अपने मुंह पे फिलर्स बुटॉक्स सब कराएंगे, कहते अल्लाह की तरफ से हमें कुछ कराने की कभी जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ी। ये तो हम बहुत सुनते हैं। तीन denial सर्जरी में मुझे चले बता दी जाते होगी कि ये हैं। तुम करा लो अलबत्ता। तुम ये हमारा मेकअप रेडी हो गया। हाँ। और मैंने एक और चीज बताता हूँ कि हाँ एक जो बच्चियाँ इनके बहुत फ्लाईवेज उठते हैं तो जब स्प्रे लगाती हैं तो वो बहुत कड़क हो जाते हैं। तो स्प्रे ना लगाएं, वैक्स स्प्रे यूज करें। वैक्स स्प्रे मार्केट में इजीली मिलते हैं। वैक्स स्प्रे लगाने से एक तो कड़क नहीं होएगा बाल और बाल इजीली इसमें जो आपके बाल हैं वो शाहू बैठ जाएंगे। मेरी टीम ये सुन ले, अक्सर मेरी टीम कह रही थी मेरा इधर से एक बाल इधर यूं खड़ा होता है टीने की तरह। क्यों इधर से सिग्नल कैच कर रहा होता है। आधा मेरे। 1 इंच का बाल है, हाँ वो वो कहीं वैक्स नहीं स्प्रे जा यूं खड़े से होते हैं। वैक्स स्प्रे से वो नीट हो जाता है। डन। जबरदस्त। तो Ready आईनीन हो जो गई। है, वैसे आपके नाम का मतलब क्या है? रोशनी। रोशनी, वेरी नाइस। चले आलीन आप सामने देखिए। अच्छा ठीक, आलीन आप सामने देखो ताकि आपकी पिक्चर हम वो ले सकें एंड देन विल शो बिफोर एंड आफ्टर विद आवर ऑडियंस। दिखाइए बिस्मिल्लाह। देखिए ना एकदम से वो जो आपने कहा ना स्नैश लुक, तो ये ज्यादा बेहतर है कि ये यहाँ पे जो आपने गेम ऑन की ना इस साइड पे। एग्जैक्टली। देखिए इससे फेस लिफ्ट भी हो गया और फ्रेश भी लग रहा है और बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं है। ट्रू। और वैसे आप घर से क्या लगा कर आई थी? मैं आज मेकअप, लेकिन आपने अच्छी बेस लगाई हुई थी। आपने जरा वो क्या कहते हैं, हाँ अपने दांत से बेस साफ कर लें ऐसे, सही लिपस्टिक। हाँ वेरी गुड। टिश्यू वगैरह यूं कर रहे हैं। दिखाइए, शो अस योर टीथ। ई से जो ई परफेक्ट। हाँ एक और हाँ चले जबरदस्त जी। आइरीन के भी जो है इनका भी मेकअप ये हो गया है। हम नेक्स्ट ब्रेक में जो आइरीन है हम उनकी तरफ भी जाएंगे। तब तक वकार में चाहूंगी कि आ जाएं, बैठ जाएं जरा, हम वकार को भी सांस लेने का जरा मौका दें। अच्छा, ट्रीटमेंट्स कौन सी बच्चियां करा सकती हैं मुझे बताएं? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक्ने होना एक नॉर्मल चीज है। अच्छा, बच्चों के लिए मतलब टीनेजर्स के लिए मैनी पेडी कौन सा, बेसिक फेशियल्स में कौन से? अच्छा मुझे पहले मैनी पेडी अपनी इज अ बेटी पार्ट का ऑफ बताना कि हाइजीन। वो क्या करती हाँ है। मैनी पेडी इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन, बिल्कुल कराना चाहिए। हाँ। ठीक है।
आप फेशियल्स जो टीनेजर्स की स्पेशली प्रोडक्ट्स होती हैं जो Waxing भी, स्टीरॉइड हाँ। फ्री होती हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो यूज़ करें। और बच्चियों को स्पेशली जो अब हमारा इतना गर्दो गुबार है, इतनी हमारी पोल्यूशन है चीज़ें, उसके हिसाब से डेली बेसिक का क्लेंजिंग उनको आनी चाहिए। उस क्लेंजिंग की प्रोडक्ट वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछ सकती हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछ सकती हैं, जो आपकी और अगर आपको नहीं भी है तो बहुत बेसिक चीज़ें, क्लेंजर, टोनर और बहुत माइल्ड स्क्रब आप यूज करें डेली बेसिस पे। आपकी स्क्रब आप वीक में एक दफा यूज कर लें और क्लेंजिंग टोनिंग करें आप, और एक नाइट रूटीन अपना जो होता है। और बहुत ज्यादा चीजें लगा के ना होते हैं ना कि आप बस रात में लगा के चोक ना कर ले। हाँ। थोड़ा सा स्किन को अच्छा, रिलैक्स। मुझे बताइए बच्चे लेजर जो अगर करें लेजर ट्रीटमेंट्स बच्चों के लिए कौन सी एज से सेफ है? 12 ईयर्स ऑफ एज के बाद से मदिया लेजर हेयर रिमूवल तो हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो ड्यूरेबल ऑप्शन है। 8 to 9 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। देन आप सिर्फ मेंटेनेंस सेशन लेते हैं ईयरली, तो आपको गैर जरूरी बालों का खात्मा हो जाता है। अगर आप जल्दी शुरू करें तो इसका फायदा है। एग्जैक्टली और आपने कहा 12 यानी कि वंस आप एक बार जब आपका साइकिल शुरू हो जाए, हार्मोनल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो आपको उसके साथ लेजर हेयर रिमूवल के सेशन स्टार्ट कर देने हैं। अच्छा वो बहुत फायदेमंद होता है कि उसी वक्त आप हेयर रिमूवल हो जाए तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम भी नहीं आती। अच्छा मतलब आपकी तो टीनेज बेटी है तो वो अपना कैसे ख्याल करती है? अभी तो रिसर्च चल रही होती है, अपने आप को कन्विंस करती है कि किसका क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब प्रॉपर रिसर्च, वेरी गुड। मतलब शी इज इनटू अपनी उसने बायोलॉजी रखी है, साइंस, तो वो हर चीज में ना घुस के देखती है कि ये क्या है, ये क्यों है। व्हिच इज सो गुड। कुछ अप्लाई नहीं करेगी सिवाय एक फेस वॉश के, कुछ भी नहीं, नो फेशियल डन, नो आईब्रोज, नथिंग। She's like, not my age. I don't want to do it right now. और एक सबसे ज्यादा And प्रॉब्लम she's जो मैंने absolutely comfortable with her dark complexion. Wow. मुझसे dark है. Like, ओह माय गॉड। Okay. अब बच्चे बहुत कंफर्टेबल हैं। हाँ। आज से जो बच्चे जो बाहर की चीजें देख रहे हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं। मारुश क्या और कितनी बड़ी हो गई है वो? turning 14 this year. माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो एक हमारे जो आयरीन है उनके साथ भी हम उनका जो टच अप उनका होगा और साथ में और बहुत सारी टिप्स होंगी टीनेज बच्चों के लिए और उनकी अम्माओं के लिए भी कहीं मजा आएगी। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो फिर इंशाल्लाह कल बनो समा की आवाज़ की होने जा रही है ऑडिशन, कल और परसों। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में होने जा रही है ऑडिशन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और अगर आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं तो जनाब नीचे आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे आपके नंबर भी आ रहा है जहां पर आप कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। बट डू नॉट मिस इट। इंशाल्लाह कल और परसों सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बनो समा की आवाज़ के होंगे ऑडिशन। आज का हमारा शो जनाब कि टीनेज अपने आप को कैरी कैसे करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कैसे आप लोग भी अपना कम से कम मेकअप करके टीनेज लग सकती हैं। असल में तो कमाल ये है। हाँ, और अब वैसे भी देखिए नो मेकअप इस वक्त नो मेकअप में मुझे लगता है ज्यादा मेकअप होता है, ज्यादा टेक्निकल तरीके से आपको करना पड़ता है। आपको अच्छी चीजें सही तरीके से यूज करना आनी चाहिए, स्किन प्रेप प्रॉपर आनी चाहिए। हाँ। तो वो चाहे वो खवातीन हो चाहे बच्चियां हो, वो सब अच्छी लग सकती है। और वो बड़ी अच्छी बात जैसे हमारे शो में ब्रेक में भी कहती थी ना, और शो में बता रही थी कि उनकी बेटी जो है ना वो करती ही नहीं है फेस वॉश। तो मुझे लगता है ये भी अच्छी चीज़ है। आप ठीक है मॉइस्चराइज जरूर रखें अपनी स्किन को, जैसे हमारी अम्मियाँ भी जाते हुए लगा देती थी, लेकिन आप जितना जिस चीज़ में पढ़ते हो ना आप मुब्तला हो जाते हैं उस चीज़ में। मैंने लोगों को देखा है जो मुसलसल वो अपने होठों के फिलर्स को देख के परेशान होते हैं या किसी बोटॉक्स को देख के परेशान होते हैं, दे कीप डूइंग इट। और वो फिर उनको देख के लाउड पता चलता है कि उन्होंने कुछ मुंह पे कराया है। एक सीरम लगा लेंगे तो होगा कि अच्छा यार दूसरा भी ट्राई कर, एक मॉइस्चराइजर के इसके कंपैरिजन में दूसरा भी। अच्छा, लड़के भी बहुत इस बारे में हो गए कि लड़के भी अपनी स्किन। मुझे तो आजकल ये जेंसी बच्चे ना उनकी बात समझ नहीं आती। तो बालों का स्टाइल मुझे वो लगता है बने हुए नहीं होते। हाँ, मुझे अपने बच्चे का भी, मैं कल हादी को लेके मैंने कहा तुम मेरी अपने हेयर ड्रेसर से बात कराओ और मैं इससे बोलूंगा कि इनके प्रॉपर बाल काटे। वो बस जगह से ट्रिम होके आते हैं। और बच्चों को मतलब मुझे लगता है कि जो अभी जेंजी बच्चे उनको नहाने के लिए धक्के देने पड़ते हैं कि खुदा के लिए तुम लड़के ना। मुझे ये बताएं, दुनिया जान के बाल काट रहे तो हादी अपने सैलून से बाल नहीं कटवाता? बेसिकली मेरा लेडीज सैलून है तो उसमें उसको लगता है कि हाँ। और ये लड़कों को ना फुटबॉलर और वो कभी आ ही ना जाए सैलून में लड़कियों से बाल कटाने के लिए। उसको तो होता है अपने, उनका अपना सैलून है, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर, वो अपने हिसाब से करवाते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर बच्चे जरूर कराएं बिकॉज़ वो ना ये हाइजीन, गुड हाइजीन। हाँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूटी, नॉट ऑफ कॉस्मेटिक। ये एक आपका पार्ट ऑफ हाइजीन है, आपका नेल सही होना। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि इनग्रोन नेल्स क्या हैं या चीजें क्या हैं। तो उनको अगर पेडी होता है ना टोज में दर्द हो रहा है, वो टोज में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनग्रोन नेल्स हैं, क्योंकि शूज पहन रहे हैं इनग्रोन नेल्स हैं। तो पेडिक्योर कराएं, मैनिक्योर कराएं, इसलिए क्लींजिंग कराएं। टेक शावर, नहाएं धोएं, अपने कपड़े चेंज करें, ठीक है, जो भी चीजें आप पहनते हैं उनको
प्लीज उसको जरूर चेंज और शैम्पू से बाल धोएं, कंडीशनर भी लगाएं, खाली गीले करके बाहर ना आए। आदि सुन रहा होगा। अच्छा ये भी होता है ना ये होता कि है। शैम्पू से हमारे बाल ना फिर वो हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं शैम्पू नहीं कुछ लगाता। शैम्पू लगाते नहीं है और कुछ इतना लगाते हैं कि वो बालों से निकलता नहीं है। ओ ये भी, हाँ ये भी, हर चीज एक्सट्रीम में बुरी है जी। आज हम आ जाते हैं इनकी तरफ जी। अच्छा, इनकी जो है मैंने ब्रेक के अंदर मैंने बाल कर्ल करवाए, थोड़ा सा वेव डलवाया। इस पे देखिए कि अगर सॉफ्ट से कर्ल से ना एकदम लुक चेंज हो गई, ठीक है ना। और हम इनकी बहुत ज्यादा आई मेकअप वगैरह में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्ट सा एक में शेड लगा रहा हूँ। क्लोज योर आईज। हमारे पास में बनी में टाइम कितना है? चलें, हमारे पास टोटल है भी 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में तो आराम से 5 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं का जो मैंने अभी ब्रेक में पहले बात बताई थी, जिससे मैंने Round लाइनर face है। लगाया था, ये लाइनर लगाया मैंने, जो मैंने फर्स्ट मेकअप में बताया था वो मैं यहाँ पर थोड़ा थिक लगा रहा हूँ। लाइक क्योंकि इनकी आईज अच्छी बड़ी हैं, तो मैं थिक लगा के सिर्फ ऊपर लगाया है मैंने, नीचे नहीं लगाया है। और उसको मैं ब्राउन, डार्क ब्लैक और ब्राउन से साथ ब्लेंड करके मर्ज कर दूँ, तो वो एक स्मोक इफेक्ट भी आ जाएगा। जैसे बच्चों को स्मोकी आइज चाहिए होती हैं, तो बहुत सॉफ्ट, ये खुद भी कर सकती हैं। अच्छा शुक्र है, वैसे आईब्रो के, ये मोटी आईब्रोज का ट्रेंड आया। मैं अपने आज फर्स्ट ईयर की पिक्चर देख रही थी, तो उसमें क्योंकि उसमें तो चलो ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर के बाद मैंने कहा, थर्ड के बाद ये इतनी बारीक, क्योंकि बहुत आपको एक वो आर्श वो चाहिए था। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये क्यों थी ऐसे आईब्रोज का, बहुत बारीक नहीं थी बट ऑफ कोर्स वो थी। अब मैंने कहा अल्लाह ये तो बड़ी। अच्छा एक दफा आपके आईब्रोज बारीक हो जाए ना तो दोबारा उस तरह ग्रो नहीं करते। दैट आई नो व्हाट रीजन। हाँ, उसके लिए कुछ सर्टेन मेडिकेशंस आती हैं जो लगाने के बाद आप उसको वापस रीग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अल्लाह ताला ने नेचुरल फॉलिकल्स ऐसे दिए हैं जो आपका बाल ग्रो करवाते हैं। ओके वहाँ क्योंकि मेरे, मुझे याद है कि मेरे जॉइंट्स हुआ करते थे आईब्रोज मोटे, हाँ। और वो मैंने थ्रेड कराया, ये किया, अब तो खैर टाइम के साथ साथ अब मेरे ग्रो ही नहीं करते। मतलब 1-2 बाल होंगे, मैं कहेंगी एक स्ट्रिप लगा के वैसे मैं खुद ही कर लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ। मैं भी खुद चूजे से कर लेती हूँ आराम से। देखिए जी, हमारा मेकअप रेडी हो गया। मैंने सिर्फ एक हल्का सा आई मेकअप चेंज किया इनका, और कुछ भी नहीं किया। ऐसे आई काजल लगाया, काजल के बाद मैंने काजल पेंसिल के साथ और मैंने डार्क ब्राउन ब्लैक कलर मिक्स करके इसको ब्लेंड कर दिया। सही। अच्छा मुझे लग रहा है इनका भी जो, क्योंकि फेस राउंड है ना, तो इनको भी जैसे आपने इनकी हाँ, मैंने इसी ब्लश थोड़ा सा इनका यहाँ ये जरा जैसे मैंने उनको बताया था कि लिफ्ट है, यहाँ मैंने इनकी ब्लश में नहीं किया, ब्लश मैंने सॉफ्ट रखा ताकि आईज हम थोड़ी डार्क कर सकें। लेकिन इनके चेहरे के लिए वो ब्लश और वो कॉन्टूर ही वही उसी तरीके से हम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। आप जरा कैमरे में देखिएगा आयरीन, ताकि फिर आपकी जो आपका बिफोर एंड आफ्टर भी हम दिखा सकें। सामने कैमरे की तरफ देखिएगा जी। ओके नाइस। हाँ, तुमने बाल इनके बनाल कर भी मेरे को, मैंने कहा तो बाल बड़े प्रॉपर से इनके बने। थोड़ा मुस्कुरा दे, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी आयरीन। हाँ थोड़ा स्माइल कर दे। हाँ ये देखे ना, दूसरी पिक्चर में आप कितना अच्छा स्माइल कर रही, तो इसमें भी स्माइल कर दे। वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त। चलो जी, और देखिए बहुत लाइट, आपने कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं की, इनका स्मजी मैंने सिर्फ आई मेकअप चेंज किया इनका, और ग्लॉसी जो है वो उनके वो। ग्लॉस अच्छा लगाया। मुझे बता दें ये 2026 में लिपस्टिक कौन सी है? लिपस्टिक में देखिए ग्लॉस, अब दोबारा से बहुत ग्लॉसी नहीं और बहुत मैट नहीं, जो टेक्सचर होता है, जैसे मैक की लिपस्टिक का एक टेक्सचर है वो ज्यादा है। हाँ, जो बिल्कुल ड्राई होंठ हो जाते थे ना, अब वो नहीं है, अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। पपड़ियां से जमने लग जाती। और नॉर्मली भी आप देखेंगे जब आप नो मेकअप लुक करते हैं ना, और आप शाइन होता है फेस के ऊपर, ग्लॉसी लुक होती है, तो उसके ऊपर आप बहुत मैट लगाए ना तो एकदम स्पार्क करता है वो कि आपने मैट लगाया है। हाँ, तो जो टेक्सचर ऑफ लिपस्टिक जो होता है, जो वैक्स बेस होता है, वही आप लेना। सही, बस ये कि आउटलाइन लगाना ना भूलें। और ग्लॉस भी अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल मिड में थोड़ा सा लगा के उसको ब्लेंड कर दें, पूरा पराठा ना हो कि पराठा खा के भी बैठे। लिप लाइनर वाला, वही कि ये लिप लाइनर वाला दौर जो था वो भी आया था, वो भी वापस आ गया। बट आई लव योर लिपस्टिक बिकॉज इट्स सो। हाँ, ये लिप लाइनर के बगैर वाली आज हाँ, वरना मैं लिप लाइनर लगाती हूँ, बट दिस लुक्स सो अमेजिंग। मदिया अपना मेकअप ऐसे करती है, ठका ठक
मैंने अभी आते ही बोला, मैंने कहा आपने लाइनर बहुत खूबसूरत लगाया है। हाँ ये और ये बहुत टेक्निकल लाइन है, अगर आप पीछे जाके देखें तो जब नूरजहां जी लाइनर लगाती थी वो ये वाला हाय थैंक यू। आपको पता है जब कोई मेरी तारीफ करने लगता है मेरी टीम कहती है शो खत्म हो गया, मुक गया कहते मुक गया तेरा शो मदिया। थैंक यू सो मच आप सबका, थैंक यू सो मच एवरीवन। वकार हम हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे ज़िंदगी। तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।